नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। पटना हाई कोर्ट में जो 27 जून को सुनवाई होनी थी उसमें भी अगला डेट पड़ा हुआ है 25 जुलाई का। चूंकि कोर्ट में डेट पे डेट मिलते रहता है, वहीं हो रहा है सहारा इंडिया के केस में भी। जिस तरह से लोग देख रहे हैं कि कोर्ट से जल्द कोई निर्णय आए जिससे भुगतान शुरू हो, ऐसा कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। सहारा इंडिया की तरफ से एक नया एफिडेविट दिया गया है, मात्र इतना ही लिखा गया है ऑर्डर में। नया एफिडेविट में कुछ नया तथ्य दिया होगा कंपनी कि हमको हमारे यहाँ एसएफआईओ का जांच चल रहा है या इस कारण से मेरा पेमेंट करने में विलम्ब हो रहा है, और कुछ इससे ज़्यादा हमको उम्मीद नहीं है कि होगा, क्योंकि हमने तो एफिडेविट देखा नहीं है कि क्या है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी है वो है 3 आदमी को। एक तो सहारा इंडिया कंपनी को, दूसरा इन्वेस्टर को और तीसरे एजेंट को। यही 3 लोग प्रभावित हैं इस मुद्दे से। कोर्ट में तो चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, एडवोकेट केस लड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें इन लोगों का अपना सिस्टम है, वो चलते रहेगा। लेकिन जिनका सब कुछ बाधित है, कंपनी जो कि 40 साल से चल रही थी सहारा इंडिया, इसका सारा कामकाज ठप है। तो इसको इसमें आगे आके कुछ सकारात्मक पहल करना है या डेट लेना है या जो भी है, और उसको अपने एजेंट्स और जमाकर्ता को तुरंत बताना है, ताकि लोग यूट्यूबर का इंतजार नहीं करें। लोग यूट्यूबर के इंतजार में है कि कोई अपडेट हम बताएं आपको। क्यों? क्योंकि सहारा इंडिया नहीं बता पा रही है। जिसका बिजनेस ठप है उसको सबसे आगे आके कोशिश करना है ना, जो कोशिश करना है उससे अवगत कराना है अपने जमाकर्ता और एजेंट को। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई इसमें पीड़ित है तो वो एजेंट हैं, कि उनका फ्यूचर तो ख़त्म है। वो जान रहे हैं कि फ्यूचर में कहीं कुछ सहारा इंडिया में नहीं होने जा रहा है, लेकिन जो पैसा जमा हुआ है उसका भुगतान हो जाए, बस यही उनके लिए काफ़ी है। लेकिन सहारा ना कोई कदम इसके दिशा में उठा रही है, क्योंकि पैसा लेने पे रोक है। भुगतान करने का आदेश है दिल्ली हाई कोर्ट का भी, और रजिस्ट्रार को भी भुगतान करके हमको आप डिटेल दीजिए, उसके बाद भी भुगतान नहीं कर रही है। लेकिन हमने कुछ सुझाव फरवरी 2022 में दिया था वित्त मंत्रालय को। जो संस्थागत वित्त मंत्रालय है बिहार सरकार का, वो पेपर में विज्ञापन आया था कि आपका अगर सहारा में पैसा फंसा हुआ है तो आप हमको कंप्लेन करें। तो चूंकि हम पहले से इसके एजेंट थे और बहुत लोगों का पैसा हम जमा करवा दिए थे जिसका भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए हम इंडिविजुअली तो कंप्लेन नहीं कर सकते थे, लेकिन एक सुझाव बिहार सरकार को दिए थे कि क्या करने की आवश्यकता है जिससे कि ओवरऑल सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जिसमें मेरा सुझाव था एक ठो कि आप ऑनलाइन कंप्लेन लेने की व्यवस्था की जाए, या चाहे बिहार सरकार ले या सेंट्रल रजिस्ट्रार लें या सहारा ले, और सहारा को भी बाध्य किया जाए कि मैच्योरिटी का जो डिमांड है वो ऑनलाइन सबमिट करने का सॉफ्टवेयर दे। ये मुख्य मेरा सुझाव था बिहार सरकार से। उसी का प्राप्ति लेटर कल हमको आया है कि आपका लेटर प्राप्त हो गया है, और वो लेटर को 5 लोगों को फॉरवर्ड किया गया है। उप सचिव प्रणाली विश्लेषण, अपर सचिव वित्त विभाग और सिस्टम एनालिसिस वित्त विभाग, और पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध बिहार, और मंडल प्रबंधक सहारा इंडिया को भी मेरा लेटर वो भेज दिया गया है, जिसकी एक प्राप्ति हमको वित्त विभाग से कल मेरे घर पे पहुंचा कि आपका जो सुझाव था, कंप्लेन था, वो हमने इसका निराकरण के लिए और इस पे एक्शन लेने के लिए संबंधित लोगों को फॉरवर्ड कर दिया है। जिससे मेरा यही सबसे पहला सुझाव था कि ऑनलाइन व्यवस्था किया जाए, तो हो सके कि कुछ ऑनलाइन के लिए सरकार उपाय करवाए। यही हम इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि मुख्य रूप से ऑनलाइन अगर आ जाएगा तो आधा प्रॉब्लम लोगों का सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ना ब्रांच इसका सही से चल रहा है, कहीं कहीं बंद भी हो गया है, और नहीं कंप्लेन लेने वाले कोई है। तो ऑनलाइन एकदम सख्त ज़रूरत है कि ऑनलाइन सिस्टम से आप कंप्लेन लिया जाए, मैच्योरिटी दिया जाए, और पेमेंट भी आरटीजीएस एनईएफटी से कराया जाए, जो कि सरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस पर करेगी। कि जो मेरा लेटर था उसमें 4-5 हमने मांग रखी थी सरकार से कि ये चीज़ ज़रूरी है सबके हित के लिए, केवल मेरे इन्वेस्टर के लिए नहीं। इसमें था कि आप सहारा इंडिया जो विज्ञापन एक निकाली थी, जिसमें कोई नाम पता उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का नहीं था कि कौन ये विज्ञापन प्रकाशित कर रहा है, तो ये भ्रामक विज्ञापन जो निकाली थी इस पे भी मेरा कंप्लेन था कि इस तरह का विज्ञापन निकालना बंद करे। और उसमें बताया गया था एम्बार्गो पूरे समूह पे है, तो समूह में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं ये भी जरा बता दे सहारा इंडिया।
ये कहीं पे नहीं बताई है सहारा इंडिया की मेरे समूह में कितनी कंपनियां हैं, और एम्बार्गो है तो किस पे है। पटना वाला जमीन बिक रहा है, दरभंगा वाला बिक रहा है, तो कैसे बिक रहा है। तो इस तरह का गोल मटोल जो बात करते हुए आई है, इस पे रोक लगाना सबसे जरूरी है कि अगर आपको कंपनी चलाना है तो साफ सुथरा कुछ काम करिए और कुछ लोगों को मन में विश्वास पैदा हो, ऐसा आप विज्ञापन निकालिए और अपना ऑडिटेड लेटेस्ट फाइनेंशियल ऑडिटेड स्टेटमेंट को विज्ञापन के द्वारा बताएं कि एक्चुअल स्थिति क्या है। जो आप 2.5 लाख करोड़ आप संपत्ति आप दिखाते हैं कि मेरा है, उसका सरकारी वैल्यू क्या है, इसका भी प्रकाशन आप करवाइए। और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो लेटेस्ट हर एक कंपनी का जिसमें पब्लिक का पैसा है, आप न्यूज़पेपर में प्रकाशित कीजिए। यही मेरा सुझाव था। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। दूसरा है कि 12 करोड़ का पेनल्टी और से भी लगा दिया है सहारा इंडिया पर। फाइनल ऑर्डर आया है जो कि 8-9 का जो केस चल रहा था दोनों कंपनी पर, सहारा इंडिया रियल एस्टेट पर और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट पर। लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि सहारा इंडिया से जितना पैसा सरकार के खाता में चल जाएगा उतना तो उस पब्लिक का पैसा कम मिलेगा ना। तो इसमें है कि किसी ना किसी तरह से पेनाल्टी लगाना, कोई ये नहीं है कि सहारा इंडिया तो छोड़ दी है, पेनाल्टी लगाइए ना, 12 करोड़ का 1200 करोड़ लगा दीजिए, क्या फर्क उसको पड़ता है। पब्लिक का भुगतान नहीं कर रही है। कार्रवाई यहाँ पे करना है कि जल्दी से जल्दी इसको पकड़ के पब्लिक का भुगतान कराया जाए। पेनाल्टी तो सरकार अपने खाता में जमा करा लेगी, इसमें पब्लिक को क्या फायदा होगा। तो सहारा इंडिया का भी यही मन है कि भले पेनाल्टी वो सरकार के खाता में जमा कर देगी, लेकिन 1 रुपया भी भुगतान नहीं कर रही है। कम से कम ठीक है, आप जमाकर्ता को छोड़िए, जिन एजेंटों का भी पैसा सहारा इंडिया में एफडी है और उनका रोजी रोटी उससे चल रहा था सहारा से कम आप कमीशन नहीं दे रहे हैं, तो जो एफडी करवाए हैं कम से कम उसका भी भुगतान शुरू करके आप दिखा दीजिए कि हम एजेंट के लिए कम से कम हैं। जमाकर्ता को तो गोली मारिए। तो आप न जमाकर्ता का हो रहे हैं, ना एजेंट का हो रहे हैं, स्टाफ भी बहुत जगह का पता चला है कि छोड़ रहे हैं। तो ये देखिए, जो कंपनी को बंद होना रहता है ना, यही सिस्टम है। कंपनी अपना हाथ खड़ा कर ली है, जमाकर्ता को छोड़ दी, एजेंट ने 80% छोड़ दिए, अब स्टाफ भी छोड़ देंगे। नोटिस का जवाब देने लायक कोई नहीं बचेगा इनके कंपनी में। आप ऑर्डर पे ऑर्डर देते रहिए, पेनल्टी लगाते रहिए और अपना सरकार को ही रिकवरी करना पड़ेगा। ये पेनल्टी अपने से थोड़े जमा करने जा रही है। किसी को पता चलेगा क्या कि 12 करोड़ कब जमा की, कैसे जमा की? हम लोग को क्यों बताएगी? हम लोग तो उसमें कोई शेयर होल्डर तो नहीं है सहारा इंडिया के कि हम लोग जान सकते हैं। हम लोग वही जानकारी देते हैं जो पब्लिक में अवेलेबल होता है, न्यूज़पेपर में आता है या सेबी के साइट पर है, 95 पेज का है जो ऑर्डर हुआ है। उसमें यही है कि 12 करोड़ सब मिला के पेनल्टी लगा दिया गया। तो सहारा का भी यही मन है कि भले पेनल्टी देंगे, ये करेंगे तो, लेकिन भुगतान नहीं करेंगे, जिससे काम नहीं चलने वाला है। और चूंकि पटना हाई कोर्ट में डेट इसलिए पड़ गया होगा, हमको जहां तक लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई है जो 13 जुलाई को, वो सहारा वाला मैटर पर। तो जिस मैटर में हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में पार्टी चली जाती है, तो उस पर कॉमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से भी अगला डेट 25 जुलाई पड़ गया है कि उसके पहले सुप्रीम कोर्ट वाला सुनवाई हो चुका रहेगा, जो सहारा इंडिया का पटना वाला मैटर है। देखिए क्या होता है, जैसा अपडेट रहेगा, कुछ पॉजिटिव निगेटिव जो भी रहेगा, हम सही अगर जानकारी हम तक पहुंचेगी तो समय समय पर आप लोगों को बताते रहेंगे। इतना अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।